A very good morning, students. After discussing the mirror formula for the concave mirror for the both imaginary image, virtual image और real image के लिए हमने discuss किया. Now we are going to discuss about the mirror formula for the convex mirror. किसके लिए discuss करेंगे आज? Convex mirror के लिए discuss करेंगे. ठीक है? तो convex mirror में ओनली एक ही image बनती है. It is a diverging mirror होता है ये. ठीक है? तो इसमें से एक ही image formed होती है. So here we consider the a convex mirror which is the poly surface in the inside. कर्व साइड में poly surface का outer edge क्या है इसका? सिल्वर्ड किया होता है. ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया एट अ सर्टेन डिस्टेंस. तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी नोट की जाती है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोल से यू से करते हैं. ठीक है? दिस वन इज द पोल. तो पोल से ये डिस्टेंस नोट की जाएगी तो कितनी होती है? ये यू होती है. क्लियर बात है? अब देखो क्या रूल बताया था मैंने आप लोगों को कि जब भी इमेज फॉर्म करनी है तो हमें तीन तरह की रेस को अंडर ऑब्जर्वेशन लेना है. कौन सी? सबसे पहले रे विच पासेस पैरेलली फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल जाएगी. अब ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है? अरे ये डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस है तो ये करेगा इसको डाइवर्ज कर देगा. इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा इस डायरेक्शन में. ठीक है? रे ऑफ लाइट इस तरफ गई लेकिन इसने केस को डाइवर्ज कर दिया. अब ये जो रे ऑफ लाइट थी कहां से पास होके जाती थी? दैट पासेस फ्रॉम द फोकस. कहां से पास होके जाती है? ये फोकस से पास होकर के जाती है. तो मैंने इसकी जो रिफ्लेक्शन रेज थी उसका प्रोजेक्शन खींच लिया विच पासेस फ्रॉम द फोकस. क्यों? क्योंकि ये तो इमेजिनरी इमेज बनाएगी. तो इमेज कितनी बनेगी, कहां पर बनेगी, उसको कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है? दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास करके जाती थी? दैट रे ऑफ passes from the center of a curvature. ठीक है? कहां से पास करके जाती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी लेकिन ये इसको रिट्रेस कर लेगी पाथ को. अल्टीमेटली हम इसको ड्रॉप करेंगे कहां तक? passes to the center of curvature से. ठीक है? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगी वो तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. ठीक है? तो रिट्रेस करेगी तो इसका प्रोजेक्शन मैंने क्या किया? सी तक प्रोजेक्ट कर दिया. एक रे ऑफ लाइट हम लेते थे विच पासेस फ्रॉम द पोल. ठीक है? इसकी कभी कभार जरूरत पड़ती है और ये क्या करेगी? इस डायरेक्शन में चली जाएगी. ठीक है? पोल तक गई और ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहाँ पे आ गई. अब इसका प्रोजेक्शन देखते हैं कहाँ पे मिलता है तीनों पॉइंट्स के ऊपर. तो यहाँ पे समवेयर हियर जब ये तीनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे दे विल फॉर्म्ड ए इमेज. क्या बनाएंगे? ये इमेज बनाएंगे भाई एक. ठीक है? इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए प्राइम बी प्राइम. क्लियर होगी बात की? ठीक है? क्या कोऑर्डिनेट्स बने इसके? ए प्राइम बी प्राइम. तो यहाँ पे बाकी सारे की सारी कैलकुलेशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस टू वीडियोस. ठीक है? जो आपने पिछली वाली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कन्वेक्स पर नॉट कन्वेक्स कनकेव मिरर के लिए सेम वही कैलकुलेशन इसके लिए की जाएगी. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन लिखी हुई है. दो ट्रायंगल्स कंसीडर की ए बी सी. कौन सी? ए बी सी ट्रायंगल. ये ट्रायंगल आ गई एक. ठीक है? और ए प्राइम बी प्राइम सी. ए प्राइम बी प्राइम सी एक ट्रायंगल आ गई. और ए बी पी एक ट्रायंगल ये ए बी पी और एक ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी. तो ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसको कोड करके हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट यही बनेगा जैसे हमने पिछली बार दो वीडियोस में किया हुआ. ठीक है? तो यहाँ पे हम ए प्राइम सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? ए प्राइम सी देखो कहाँ पर है. ए प्राइम सी यहाँ तक है. ठीक है? और यहाँ से लेकर के डिस्टेंस कैसे नोट की जाती है भाई? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आर से और ये फोकल लेंथ है. ठीक है? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से. इमेज ये बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस यहाँ से ये जो इमेज है इसकी डिस्टेंस मैं नीचे लिख देता हूँ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है? अब देखो ए प्राइम सी की वैल्यू कितनी आएगी? ए प्राइम सी. सी यहाँ पे है ए प्राइम सी. तो P से लेके C तक की तो वैल्यू मेरे पास है और P से लेके A प्राइम तक की वैल्यू मेरे पास है. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं. ठीक है? P C माइनस कर दिया किसको? P से लेके A प्राइम तक की वैल्यू को. ठीक है? उसी तरह से A C की वैल्यू निकालनी है. A से लेके C तक की वैल्यू. तो A से लेके P तक की वैल्यू A to P प्लस कर दिया. यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को प्लस कर दिया P C. इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. अल्टीमेटली वी विल गेट a prime p upon a p is equal to a prime c की वैल्यू कितनी आएगी? p c minus of p a prime upon a p plus of p c. फिर भी बात की
सेम वही है जो हमने पीछे वाली वीडियोस में कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए प्राइम पी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ए प्राइम पी की वैल्यू क्या है, वी, इमेज है ये, ए प्राइम क्या है, इमेज, इमेज की डिस्टेंस है कहां से कहां तक, पोल से, तो ये किस तरफ जा रही है, राइट साइड जा रही है, किससे, पोल से राइट साइड जा रही है। जब ये पोल से राइट साइड जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी अपोन ए पी, देखो कितना है, ए पी क्या है, पी से लेके ए तक की क्या है डिस्टेंस यू, और क्या आ रही है, पोल के लेफ्ट साइड आ रही है, तो वैल्यू कैसे बनेगी, माइनस यू इज इक्वल टू पी से लेके सी तक की वैल्यू, पी से लेके सी तक की वैल्यू, राइट साइड कैलकुलेट हुआ प्लस आर, ठीक है, माइनस ओ पी ए प्राइम, पी ए प्राइम बी इसके बराबर, तो क्या हुआ, राइट साइड में प्लस ही आएगा, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे वी अपॉन ए पी, ए से पी तक यू है, लेफ्ट साइड कैलकुलेट हो रहा है तो माइनस ऑफ यू, पी सी, पी से लेके सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, प्लस ऑफ आर। अब सेम वही काम आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास यू माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ आर वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू आर माइनस ऑफ वी, ओपन कर दो ब्रैकेट को, माइनस ऑफ यू वी प्लस ऑफ वी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू आर माइनस ऑफ माइनस प्लस यू वी को डॉट कर लिया, तो बी आर माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, इस तरफ प्लस आ जाएगा, बी आर इज इक्वल टू यू बी प्लस ऑफ यू बी, क्लियर बात है। तो क्या बचेगा, बी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू बी, क्लियर है। फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय यू बी आर से डिवाइड कर देते हैं, तो बी अपॉन आर अपॉन यू बी आर प्लस यू अपॉन आर अपॉन यू बी आर इज इक्वल टू 2 इंटू यू बी अपॉन यू बी आर, क्या कैंसिल आउट है, बी आर कैंसिल आउट, यू आर कैंसिल आउट, यू बी कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन यू, यहाँ पे बचा 1 अपॉन बी, यहाँ पे बचा 2 अपॉन आर, और आर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ के बराबर होती है आर की वैल्यू, तो अल्टीमेटली वी गेट 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1, 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एफ, 2 से 2 कट गया, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 upon f. That is the mirror formula for convex mirror. क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आया था हमारे पास क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसी मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पता करना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होगी, क्या वो उसकी इमेज को एनलार्ज करेगा या छोटा करेगा इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम वही कैलकुलेशन की है, m इज इक्वल टू नथिंग बट द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल सेम उसी तरह से कंसीडर की, ठीक है, रेशियो निकाल ली इनको, तो इसकी रेशियो a प्राइम b प्राइम, यहाँ पे जो हाइट आएगी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h2 से और इसकी हाइट को h1 से, ठीक है। तो ऐसे लिखता हूँ h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू a प्राइम b, देखो किसके बराबर आएगा, a प्राइम p किसके बराबर आ रहा है, b के बराबर, b क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। सो v अपॉन a p की वैल्यू देखो, a से लेके p तक की वैल्यू किससे है, u, क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड चली गई, नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, u। सो दिस कैन बी रिटन एज h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन u। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी बन गई मेरे पास, इन टर्म्स ऑफ द हाइट h2 अपॉन h1 और इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंसेस माइनस ऑफ b अपॉन u। दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कन्वेक्स मिरर। क्लियर हुई बात सभी को ये, ठीक है।